हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि एक एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट कैसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो अभी जो ये वीडियो है ये है कॉन्ट्रैक्ट के मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और जो है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट है जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो वो क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी का एलिमेंट आ जाता है तो फिर वो जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसकी एग्जांपल जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें यह है कि हम एक शोरूम पे जाते हैं तो कोई भी हम गाड़ी खरीदते हैं वहां से। तो जो है उसी गाड़ी की मद में हम जो है ना वो टोकन मनी पे करते हैं शोरूम वाले को, और साथ साथ हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं उनके साथ। तो कि ये हमारी टोकन मनी है और बकाया बकाया पेमेंट जब हम देंगे तो आप हमें गाड़ी दे दीजिएगा। तो उसके साथ फिर जो है उसमें हम क्या करते हैं कि स्टैम्प पेपर ले आते हैं और विटनेसेस ले आते हैं, विटनेसेस की गवाही डाल देते हैं और कहते हैं कि ये हमारी टोकन मनी है, ये आप हमसे रिसीव कर लें और बाकी जो है वो फलां डेट को हम पैसे देंगे तो गाड़ी आप हमें दे दीजिएगा। तो ये क्या होता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यानी कि पहले हमने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट के साथ हमने इन्फोर्सिबिलिटी लगाई, स्टैम्प पेपर ले आए, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, विटनेसेस के साइन ले लिए, तो हमारा क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब इसकी वायलेशन की सूरत में जो है ना वो अदालत से रुजू किया जा सकता है। तो अब जो है बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक जो है कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड बनाते हैं। सबसे पहले जो है वो एसेंशियल में आ जाता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो देखें कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा दो पार्टियों या दो से ज्यादा पार्टियों के दरमियान होता है। तो एक पार्टी होती है उसमें ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी जो है ना वो एक्सेप्ट करेगी। यानी कि हम एक शोरूम पे गए, वहां पे हमने एक गाड़ी पसंद की, तो हमने जो शोरूम वाले को ऑफर की कि ये गाड़ी हमने इतने इतने रुपए में खरीदनी है। तो शोरूम वाला क्या है कि दूसरी पार्टी शोरूम वाला है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है कि चले मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने आपको इतने इतने में ये गाड़ी जो है ना वो बेचनी है। तो क्या हो गया, ऑफर भी हो गई और सेकंड पार्टी है उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक जो है वो वैलिड इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो सेकंड जो है वो हम बात करते हैं कि सेकंड जो एसेंशियल है वो है कि फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट में ये होता है कि जो दो पार्टियां हैं उनकी आपस में कॉन्सेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए, यानी कि वो आज़ाद मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि एक गन पॉइंट पे हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये लैपटॉप आप मुझे दे दो, ठीक है, तो ये आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्री कॉन्सेंट नहीं है, एक पार्टी की मर्जी के हम खिलाफ जा रहे हैं। थर्ड जो है वो आ जाता है कम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, जिसको हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी हो सकती हैं। देखें, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है हमेशा पार्टीज का कम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये आ जाता है कि एक माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो पूरी होना लाजमी है। पहला ये आ गया। सेकंड आ जाता है कि अनसाउंड माइंड को, एक बंदा रैशनल होना चाहिए। अनसाउंड माइंड पागल बंदा जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाता है। तो इसमें यह भी आ जाता है कि एक बंदा कोई जेल में है तो उसकी कम्पिटेंसी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वैलिड नहीं हो जाता। अब जो फोर्थ नंबर पे है वो आ जाती है लॉफुल कंसल्टेशन। देखें, जो लॉफुल कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न जो है वो हमें कोई चीज़ हासिल हो रही है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एक गाड़ियों के शोरूम पे जा रहे हैं, वहां पे हम कहते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें जो है ना इतने उसमें गाड़ी चाहिए। अब इन रिटर्न हमें क्या है कि हमें एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी, कंसल्टेशन हो गई। और जो सेकंड पार्टी है जो एक्सेप्ट कर रही है, जो शोरूम वाले हैं, उनको क्या जा रही है कि रकम जा रही है। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये कंसल्टेशन हो गई कि इन रिटर्न जो है ना हमें कोई ना कोई चीज हासिल हो रही है। अब जो है ना फिफ्थ फिफ्थ जो एसेंशियल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एसेंशियल है। इसमें आ जाता है लीगल ऑब्जेक्ट कि
एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लीगल ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये फ़लाँ को तुम मार दो, फ़लाँ के साथ तुमने ज़िना करना है, फ़लाँ के साथ जो है ना ये काम करना है। फ़ोर्सफुली जो है हम उसको जो किसी ऑफ़ेंस का हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो है ना ये लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगल ऑब्जेक्ट का होना लाज़मी है। 6 पे आ जाती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है कि नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। देखें, जैसे हमने पहले बात की है कि एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट के साथ अगर हम जो फॉर्मेलिटीज हम पूरी नहीं करते तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो क्या होता है कि वो वॉइड है। या जो हमने डिस्कस किए हैं पहले एसेंशियल, उसमें से कोई भी एसेंशियल जो है वो मिसिंग हो, कोई भी एसेंशियल जो है ना उसकी यानी कि उसमें पुट आउट ना किया हो, तो वो जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है ना कि वो वॉइड डिक्लेयर ना हो, वो जो है ना सही कॉन्ट्रैक्ट हो, वो वॉइड ना हो, तो वो जो है वो सही कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें वॉइड का एलिमेंट ना नहीं होना चाहिए। तो ये था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पूरे होते हैं तो कैसे जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और बड़ा इस पे टाइम कंज्यूम होता है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।